नमस्कार। शराब की दुकान में माफ़ कीजिएगा, अपनी बात में आपका स्वागत है। ज़बान यूँ फिसल गई क्योंकि आज पूरा दिन ही फिसला फिसला था। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की और उस घोषणा के बाद अफरा तफरी मच गई। नहीं, राशन खरीदने वालों की नहीं, अफरा तफरी मच गई शराब खरीदने वालों की लिए, क्योंकि 1 हफ्ते तक शराब उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि ये केवल कानून और किताबों की बातें हैं कि उपलब्ध नहीं होगी। अरे यहाँ तो लोग भगवान को ढूंढ लेते हैं, तो शराब की दुकान और शराब को ढूंढने में कितना समय लगेगा। आज एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आंटी शराब की दुकान पर शराब लेने गई हैं, तो उन्होंने उसके फ़ायदे बताए थे कि मैं 35 साल से पी रही हूँ और मुझे आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, कोई दवा नहीं खानी पड़ी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कुछ ऐसा ही तो था। इसी फायदे के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अलग अलग राज्यों में शराब पीने की उम्र अलग अलग निर्धारित है। 25 मैक्सिमम है और उम्र निर्धारित नहीं। ऐसे भी राज्य हैं कि आप कभी भी शराब पी सकते हैं, उम्र का कोई मतलब ही नहीं होता। कुछ राज्यों में तो शराब बंदी ही है, लेकिन ढूंढेंगे तो वहाँ मिल जाएगी। कुछ राज्यों में 18 साल है तो कुछ राज्यों में 21 साल, और 21 साल वाले राज्यों में शामिल हो गया 23 मार्च से अब दिल्ली भी। और उस आंटी ने जो फ़ायदे बताए थे वो केजरीवाल सरकार को सूट किया होगा, इसीलिए उन्होंने देखिए कि सिसोदिया जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बताया कि उनको उम्र घटाने से 25 से 21 करने पर, जो कि उनके पड़ोसी नोएडा उत्तर प्रदेश में लागू होता है, लेकिन वो भूल गए कि हरियाणा में उम्र 25 साल ही है। लेकिन जहाँ फ़ायदा होता है हर कोई वही नकल करता है, और उन्होंने भी वही किया और इससे उनको भी फ़ायदा होगा। आंटी के फ़ायदे पर हंस रहे थे, लेकिन सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके फ़ायदे पर बिल्कुल नहीं हंसना है। 15-20 हज़ार करोड़ सालाना दिल्ली को फ़ायदा होगा उम्र 25 साल से 21 साल करने पर। तो आप भी अगर 21 साल के हैं और आपके राज्य में नहीं मिल रही है शराब, तो दिल्ली आ जाइए, यहाँ पर मिलेगी। आइए शराब पीजिए, अपनी सेहत बनाइए। अब मैं विदा लेता हूँ, लेकिन विदा लेने से पहले आप ये कुछ वीडियो देख लीजिए सबके, और आनंद लीजिए और फैसला कीजिए कि किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान। हम लेने आए हैं बोतल 2 कौवे। इसलिए लेने आए हैं कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे। जो शराबी है दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पेट से असर होगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हूँ 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, और ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। दिल्ली के लिकर सिस्टम को क्लीन करने के लिए, दिल्ली में लिकर ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए और ख़रीदने के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए, और जो इतना इलिसिट इधर उधर बिखरता रहता है, रेवेन्यू लीकेज हो रही है, इसको ठीक करने के लिए मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया गया है कि गुड़गांव, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में कम है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। और इससे सरकार को भी ये फ़ायदा होगा कि लगभग 20% रेवेन्यू
एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड रहा है लगभग 5% रेवेन्यू ग्रोथ होती है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा आकलन है कि 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू इसमें बढ़ सकता है। It's 25। नोएडा उत्तर प्रदेश में अभी ये 21 साल है। ले रहे जी कैश। क्या बोल रहे हैं? कार्ड क्यों नहीं लेंगे? कार्ड वाना कर रहे, भीड़ हो रही है जी। और कितना लाइन लगी है? आधा घंटा अब विदा लेता हूँ। हाँ। नमस्कार, जय हिंद।